एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। आज के 2 दिन बाद दीपावली है। साथ साथ याद आई है, दीपावली क्यों मनाई जाती है? दिवाली का त्यौहार। ये दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसके मनाने का क्या कारण है? इसके मनाने के पीछे रहस्य क्या है? राज क्या है? दीपावली या दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? हम आप लोग का सृष्टि से लेके आज तक का बताओ कि दीपावली त्यौहार क्यों मनाया जाता है? दीपावली त्यौहार यही बड़े हिंदू धर्म का सबसे बड़ा से बड़ा त्यौहार है। दीपावली दीपावली शुरू कहाँ से भाई है? ब्रह्मा ने 14 मनवंतर का अमावस्या के दिन ही पैदा किया था। 14 मनु जब सृष्टि में शुरू में 14 मनु से पूरी सृष्टि 14 मनु से मनु शतरूपा से सृष्टि रची गई, तो 14 मनु को पैदा करे ना। तो ब्रह्मा जी अमावस्या के दिन 14 मनवंतर पैदा करे ना। तो वह 14 मनवंतर जब पैदा भैन, जब सृष्टि के संचार करें, तो देवता लोग अमावस्या होता रात में, रात न रहे, अंधकार में प्रकाश हो, तो देवता लोग सब जवन है कि प्रकाश करें दिया जलाई के। सबसे पहले 14 मनवंतर का सिर्फ अमावस्या के दिन जन्म लेने पैदा करें। यह कारण आ कि सबसे सृष्टि में शुरू में सृष्टि रची गई, तो शुरू में ही यही से दीपावली। ये 14 मनवंतर अंधकार रहा जब पैदा भाई अमावस्या के दिन का होता अंधकार होता, तो 14 लोग सबसे पहले मिलके दिया जलाएं, 14 दीप जला। तो वहीं से दीपावली के त्यौहार मनाया जाता। सबसे पहली पौराणिक कथा यह ब्रह्मा जी सृष्टि में सबसे पहले 14 मनवंतर के अमावस्या के दिन पैदा करें। दूसर कारण, सतयुग जब आई, जब भगवान विष्णु का समय रहा, तो 14 रतन जो समुद्र मंथन भवा है, श्रीमणि रंभा वारुणी यमी शंख गजराज कल पद्म धन धेन धन धनवंतर विसराज, ये 14 रत्न जवन निकला, तो अमावस्या के दिन तो श्री माने लक्ष्मी, ओह में लक्ष्मी जी समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी निकल आती। यही कारण है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहती। संसार में लोग कभों काहे कहते कि ससुराल सबसे ज्यादा प्यारी होत है। भगवान विष्णु का ससुराल समुद्र या शेषनाग हुआ, जो ना कि समुद्र में भगवान विष्णु जी यही बड़े रहते कि वहीं लक्ष्मी पैदा भाई ने। एक कवि लिखेन, अंधरमा संबंधते अकछु न अचरज होय, और कमल नयन नारायण रहे सर्प पे सोई। अंधरमा, रमा भगवान विष्णु, भगवान रमा के पति भगवान विष्णु कौनो अंधा तो ना रहे, लेकिन संबंध थे अंधरमा संबंध थे कछु न अचरज हो। संबंध से कौनो चीज हो जाए तो अचरज नाइन, संबंध से सत्संग से बहुत कुछ हो जाता।
संबंध लक्ष्मी के संबंध भवा। यही दिन अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी जयमाल डालिन भगवान विष्णु के गले में। उही दिन उनकर शादी भई है। देवता लोग फूल बरसाए न। उही दिन सतयुग में दीपावली जलाई गई है। सतयुग में दीपावली मनावे के सिर्फ ई कारण है, सृष्टि में दीपावली 14 मनवंतर से मनाई गई। सतयुग में भगवान विष्णु के साथे लक्ष्मी जी के शादी भाई, तो भगवान विष्णु यही बड़े क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ ही रहा थी। वहीं उनकर शादी भई रही है। ईत जो ना सतयुग में दीपावली उही दिन अमावस्या में पूरी रात रहा था। यही बड़े वहाँ दिन सब देवता लोग जितना मनुष्य हैं सब वहाँ जो है कि दीपावली जलाए। इस सतयुग में दीपावली मनाई गई। लेकिन सतयुग के बाद त्रेता लागत है। त्रेता में दीपावली कौने दिन से मनाई गई? जौनी दिन से भगवान राम रावण का वध करके 14 बरिस वनवास रहा। 14 बरिस में बीच में सीता का हरण हो गए। रावण अशोक वाटिका में लग गए। हिया माता जी भरत, हिया राज्य के का मिला रहा भरत जी के। भरत जी राजगद्दी पर रहा। भरत जी जब निचकाय लाग समय 14 महीना का, तो कभों कभों एक भजन गाए यहाँ। भरत जी अपने महतारी से कहा था, 14 बरिसवा का दिनवा कब हो रही हैं, 14 बरिसवा का दिनवा कब हो रही हैं, बताव जलनी राम कहिया ले आई हैं, बताव जलनी राम कहिया ले आई हैं। 14 बरिसवा के दिनवा कब हो रही हैं, बताव जलनी राम कहिया ले आई हैं, बताव जलनी राम कहिया ले। भरत जी कहता है कौशल्या जी से। तो जब 14 बरिस के दिन बीत गवा, 14 बरिस में एक दिन बाकी रहा, तब भरत जी महतारी से पूछा था। और जो उनके खुशी खुशी में जौनी दिन 14 साल का दिन पूरा भवा, उनके खुशी खुशी में अयोध्या नगरी में घर घर मोहार मोहार छत छत दीप जलावा गए। पूरा अमावस्या के दिना घोर रात जौनी दिना होत है, भगवान राम रावण का वध करके सीता का लई के कुबेर के द्वारा जीता गया था पुष्पक विमान रावण के पास। पुष्पक विमान से बैठ के चले न है, लेकिन बीच में केहू को वचन दे रहे, वहाँ उनका रुकई के रहा। निषाद राजगु का वचन दे रहे कि हम लौटानी तो से मिलब। यहाँ बड़े वो हुआ रुक गए। हाँ, लेकिन हनुमान जी के भेज देन कि जा तू भारत के बोध दे। बीच में भारद्वाज मुनि के आश्रम पे रुकेन। इनसी लोग के रुकत आए मिलत आए, जे का वचन दे रहे उनसी मिलत आए। तो सूचना पहले हो गई। यहाँ बड़े 14 बरिस जौनी दिना पूरा भगवान राम लंका से रावण का वध करके अमावस्या के दिन अयोध्या नगरी में पहुँचे। उनके खुशी खुशी में घर घर दीप जलावा गए। दूसर कारण दीपावली के इया देखा। पहला कारण
14 मनवंतर द्वारा दीप जलावा गया। दूसरा सतयुग में भगवान विष्णु लक्ष्मी के शादी भय तब दीप जलावा गया। तीसरा त्रेता में जब भगवान राम रावण का वध करके सीता जी के अयोध्या में ले आए तब दीपावली मनाई गई। द्वापर में अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध अमावस्या के दिन करें है। नरकासुर एक राक्षस रहा है। तो एका कहूँ कहूँ लिखा जाता कि नरक चतुर्दशी, कल नरक चतुर्दशी है कल। तो नरकासुर से युद्ध भगवान श्री कृष्ण नरका चतुर्दशी के दिन करें हैं। तो नरका चतुर्दशी के दिन वध भवा तो अमावस्या के दिन ओकरे खुशी खुशी में दीप जलावा गवा। यह बड़े द्वापर में दीपावली जलावे के एक रहस्य, एक पौराणिक बात यह हुआ। लेकिन अब कलयुग में देखा, सृष्टि से लेके आज तक बात बताते, कलयुग में जौनी दिन गुरु महाराज एक शिष्य का ज्ञान देती, वो करे हृदय में ज्ञान के दीपक जलावा थी। राम नाम मणि दीप धर अजी हडे हरिद्वार, तुलसी बाहर भीतर जऊ चाहस उजियार। गुरु महाराज ज्ञान का दीपक, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहन कि राम नाम मण दीप धर, राम नाम रूपी दिया जीह डेहरी द्वार। एका जीभ कहा थी, एका जीह कहा थी। कभी कभी गुरु महाराज कहते सांस को देखते रहो, नासिका के अग्रभाग को अवलोकन करते रहो। तो दिया डेहरी पर जलाई देव, बाहर हुआ जरूर भीतर भी है जरूर। तो गुरु महाराज कलयुग में काहे बरे मनावा जाता। कलयुग में वो तो पौराणिक कथा है, जौनी दिन गुरु महाराज शिष्य का ज्ञान का दिया जलावा थे, वो करे डेहरी पे, वो करे अंदर ज्ञान का दीपक जला था। तो हर भक्त को चाहिए कि अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन अपने गुरु महाराज के प्रतिमा रख के या गुरु महाराज के पास जाए के उनकर पूजन करें, और वह दिया का अपने अंदर कल्पना करें कि एक दीपक हमारे हृदय में भगवान के नाम का एक ज्योति जल रही है। कल्पना करें तो उनका अमावस्या के दिन कल्पना कर देखबा तो तोरे अंदर एक जो है कि ज्योति, एक प्रकाश तो का जो है कि दिखाई पड़ी। एक कल्पना कही कि वहाँ दीपक देखा ही चाहिए, और देखते देखते कुछ देर तक साधना करे चाहिए। अमावस्या के दिन अपने बाहर के तो दिया जलौबई करा, लेकिन अपने अंदर के दिया जलावा। बाहर तो दीपावली मनौबई करा, बाहर फुलझाड़ी उड़ाउबई करा, लेकिन अपने अंदर सबसे ज़्यादा कलयुग में जान ले कि हर भक्त के ई चाही कि वह हृदय रूपी दीप जो जल रहा है उसको कुछ देर देखते हुए अपने अंतःकरण की ज्योति को या अपने भृगुटी पर उस ज्योति को, जहाँ तिलक लगाई जाती एक भृगुटी कहती, इस ज्योति को हम उस प्रकाश में कुछ देर तक अमावस्या के दिन आँख मूंद करके ध्यान करके हम उस ज्योति को देखते रहें। इसलिए यह सृष्टि से आज तक दीपावली का त्यौहार मनाने जाने का मुख्य यही कारण है, और यह सिलसिला बंद नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी
यह सिलसिला चलता रहेगा, शिष्य भी आते रहेंगे, गुरु भी आते रहेंगे। द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, ये राउंड फिगर बार बार आता जाता रहेगा। यहाँ बड़े यह दीपावली मनाई जाती है। और एक वजह ये भी है, दीपावली का विच्छेद कैले। दीपावली, दीप धन अली, दीप धन अली, अली भी मिले हुए हैं इस दीप में। अली एक जो है कि फकीर रहे, उन्होंने अपने मुर्शिदों के अंदर भी दीप को जलाया था, उनको अली कहते थे। अली दीप में मिले हैं अली, इसलिए उनको भी दीपावली कहा जाता है। अली जो मोहम्मद थे, अली मोहम्मद ने अपने मुर्शिदों के अंदर ज्ञान का दीप जलाया था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। यह हिंदू और मुसलमान दोनों को मनाना चाहिए। दीपावली अली ने भी अपने मुर्शिदों को अंदर ज्ञान का दिया जलाया था, यह उनको ज्ञान का दीपक उनके अंदर भी जला था, इसलिए दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। सृष्टि से लेकर आज तक दीपावली क्यों मनाई जाती है, मैंने ये सब कारण आपके सामने रख दिए। 14 मनवंतर पैदा हुए थे, इसलिए 14 दीप जले थे। सतयुग में लक्ष्मी और विष्णु के गले में जयमाल डाला था, देवता लोग खुशी होकर देवलोक में जो है कि दीप जलाए, खुशियाँ मनाई गई। भगवान राम रावण को वध करके आए त्रेता में, तब दीपावली मनाई गई अयोध्या में। श्री कृष्ण भगवान रक्तासुर को 14 के दिन वध किए, तो अमावस्या के दिन दीपावली मनाई गई। और कलयुग में हर गुरु महाराज उस दिन ज्ञान का दीपक जलाते हैं, जिस दिन शिष्य को ज्ञान देते हैं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। मोहम्मद अली ने भी अपने मुर्शिदों के अंदर उस ज्ञान का दीपक जलाया था, इसलिए दीपावली सबसे बड़ा से बड़ा त्यौहार माना जाता है। और यह सिलसिला सृष्टि से आज तक है, और यह सिलसिला जीवन पर्यंत चलता रहेगा। दीपावली मनाने का सबसे मुख्य से मुख्य कारण यही सब होते हैं। जानिए, आप लोग जाने। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।